हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक, बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। और वो टॉपिक है हमारा वॉइस। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला एकमात्र ग्रामर का कंटेंट है वॉइस। और बहुत महत्वपूर्ण भी है, स्पीकिंग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। स्पीकिंग में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस बोलना शुरू करते तो कई बार हम सोच सोच के तो बोलते नहीं, हम एकदम फ्लुएंटली बोलते हैं। यदि हमें पेसिव वॉइस अच्छे से आ गया तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि कई बार हम बोलते बोलते जरूरी नहीं कि हम अपना सब्जेक्ट जो किसी वर्ब को करने वाला रहता है, एक्शन को करने वाला रहता है, वो जल्दी से हम उसको सब्जेक्ट की जगह रख के बोल दे। अब कई जगह पहले हम ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट मुंह में आ जाता है बोलने के लिए, तो अब क्या करें? यदि हमें पेसिव कंस्ट्रक्शन मालूम है तो हम उसे उस हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वॉइस। अब वॉइस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। अब ये क्या होते हैं हम ये समझ ले। वॉइस जैसे मैं बताया, एक सेंटेंस मान ले हम कि हम जो बोलते हैं वो, फिर उसको हम दो प्रकार से, तो दो प्रकार से हम बोलते हैं। एक में क्या करते हैं, जो हमारे काम को करने वाला रहता है हम उससे वाक्य को शुरू करते हैं, हमारे लिए वो ही महत्वपूर्ण होता है। या हम दूसरे शब्दों में बोले, हमारे लिए यदि काम को करने वाला महत्वपूर्ण है तो हम उससे अपना वाक्य शुरू करते हैं, तो ऐसे वाला एक्टिव वॉइस कहलाता है। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हम जो उस काम को करने वाला है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट है वो, जिसके लिए वो काम किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, तो फिर हम ऑब्जेक्ट से हमारा वाक्य शुरू करते हैं। तो इस प्रकार यदि सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी काम को करने वाले से शुरू होता है, तो जो होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस। और ऑब्जेक्ट से शुरू हो, या हमारे लिए ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, या यूं कहिए कि उस वाक्य में जो परफॉर्मर है वो हमें पता ही नहीं होता है कि काम किसने किया है, या हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, या हम वो अंडरस्टूड है, ऐसा लगे कि भाई चलिए ये काम हो रहा है और ये कौन करेगा, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसी स्थिति में हम उस वाक्य को पेसिव वॉइस कहते हैं। तो अब क्या होता है कि एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव करना हमें आना चाहिए। कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, बोलचाल में भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे, कितने प्रकार के रूल्स होते हैं, कैसे हम एक्टिव से पेसिव में बनाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये आता है, हमें बिल्कुल आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। हो सके तो आप बिल्कुल, यदि नोट्स बनाना चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। तो अपने पेन और कॉपी लेकर बिल्कुल तैयार रहे और लिखते रहे, नोट करते रहे। और कोई समस्या आती है, मालवी सर इज हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो चीज मैंने बता दी आपको, दो, एक्टिव क्या है, पेसिव क्या है। अब हम देखें एक एग्जाम्पल की दृष्टि से कि द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसमें क्या एक्टिव वॉइस है? तो जो ये ब्रिंग मतलब जो काम हो रहा है, इस काम को करने वाला पोस्टमैन है। तो इस काम को करने वाला पोस्टमैन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इससे वाक्य शुरू कर रहे। तो काम को जो करने वाला होता है, यदि उससे वाक्य शुरू करे तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, काम को करने वाला स्टार्टिंग में है, सब्जेक्ट की जगह पे है, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब इसको हमने चेंज किया है, आवर लेटर्स आर ब्रॉट बाय द पोस्टमैन। अब ये देखिए, ये लाने का काम, यानी ये मुख्य क्रिया ये हुई। करने वाला अब देखेंगे आप, इसमें पीछे आ गया है। यहां पर काम को करने वाला आगे था, यहां पर काम को करने वाला पीछे आ गया, यानी वाक्य में वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। यानी इसका हमारे लिए महत्व नहीं है। हमारे लिए जो आवर लेटर्स था, ये आवर लेटर्स, ये हमने यहाँ पर शुरू में ला दिया है। इसका मतलब क्या कि एक्टिव वॉइस में अभी मैंने बताया कि काम को करने वाला स्टार्ट में रहता है, और पेसिव वॉइस में काम को करने वाला ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में लास्ट में रहता है। ये हमारे पेसिव वॉइस की पहचान होती है। या तो वो काम करने वाला रहेगा ही नहीं, या फिर रहेगा तो पीछे रहेगा। ये हमारे पेसिव वॉइस की पहचान है।
चलिए कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हम देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स, नियम कैसे बनाएंगे, यानी कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव में दिया है, पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिए गए वाक्य का टेंस पहचानते हैं। पहला काम, जो भी वाक्य आपको बनाना है उसका टेंस पहचान के रख ले कि भाई ये कौन से टेंस का है। फिर दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं, ये दूसरे नंबर का काम रहेगा। पहले टेंस, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। यानी हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान ली कि ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, तो उनको आपस में एक दूसरे की जगह करना है, तभी तो हमारा महत्व इधर से उधर होगा, शिफ्ट होगा। मान लो हम सब्जेक्ट को महत्व दे रहे हैं तो हमने सब्जेक्ट शुरू में लिखा है तो हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा। फिर हमारी इच्छा हुई कि नहीं यार, इस वाक्य में मुझे सब्जेक्ट को महत्व नहीं देना है, मेरे लिए सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं, मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट का महत्व, तो आइए पैसिव वॉइस बनाए बोले हम, तो हम सब्जेक्ट को उठा के पीछे रख देंगे। ये हमारी इच्छा पे होता है। सेंटेंस बोलते वक्त हमको डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण, या हमारे लिए सब्जेक्ट महत्वपूर्ण ही नहीं है, तो उसको हटा दो, पीछे कर दो, रखो ही मत, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। फिर हम देखें कि टेंस के अनुसार नए सब्जेक्ट को, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो जो अब ऑब्जेक्ट हमने बनाया है नया, आगे आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसी को हमने नया सब्जेक्ट बोला। उसके साथ हम फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अनुसार। फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, और अंत में नए ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखा जाता है। वो जो सब्जेक्ट शुरू में था उसको हम पीछे लाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसको हम बाय लगाकर लिख देते। तो ये हमारे रूल्स है। अब हमने बोला था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ये हमारे पास एक लिस्ट है। हमारे पास ऑब्जेक्ट व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट है, ये आई है। अब यदि आई को हम ये सब्जेक्ट की जगह, इसको हम यदि ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो ये मी बन जाएगा। फिर ये वी जो है ये अज बन जाएगा, यू जो है वो यू ही रहता है, दे में हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा, और इट ही रहता है। तो ये क्या है, ये हम जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान करने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी आई सब्जेक्ट शुरू में है और हम उसको पैसिव वॉइस बना रहे तो पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो मी बन जाए। और यदि उसमें ऑलरेडी मी ऑब्जेक्ट की जगह है कोई और उसको हमको सामने लाना है सब्जेक्ट की जगह, तो वो आई बन जाएगा। इसलिए हमको ये लिस्ट का पता होना बहुत जरूरी है कि ये लिस्ट का क्या महत्व है, हमें नोट करके भी रख ले। सारे बनाते वक्त सेंटेंस ये हमारे काम में आएगा। आई का मी, वी का अज, यू का यू, यानी सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जाएंगे तो ऐसे। और फिर ऑब्जेक्ट की जगह हम, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो ये जब सामने जाएगा तो ये आई हो जाएगा। फिर हम इसको और अभी सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तब भी देख लेंगे, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं इस टेबल को। तो चलिए कुछ सेंटेंस भी देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, ये कुछ सेंटेंस हमारे पास है। आई राइट अ लेटर। अब इसमें देखिए ये आई करने वाला है, राइट ये काम है, और ये लेटर ये ऑब्जेक्ट है। अब यदि हम ये पूरे सेंटेंस को देखें कि आई राइट अ लेटर, वी बॉट अ न्यू काइट, यू प्लक फ्लावर्स, दे कलेक्ट कॉइन्स, ही सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, शी टीचेस इंग्लिश, इट रेन्स वेरी हेवीली, I go to school, Rohan plays hockey, and the pilot warns us. सारे सेंटेंसेस जो है हम देख रहे हैं कि जो काम को करने वाले हैं वो स्टार्ट में है, पहले है सब्जेक्ट की जगह। इसका मतलब है क्या हुआ, काम को करने वाला यदि हमारा शुरू में रहे सब्जेक्ट की जगह पे रहे तो वो एक्टिव वॉइस होता है। तो ये सारे एक्टिव वॉइस हैं, ये हमारी पहचान। अब हमारी इच्छा हो रही कि हम इनके पैसिव वॉइस बना दें। इसका कहने का मतलब
कि जो काम को करने वाला है उसको हम पीछे ला दें और जो ऑब्जेक्ट है वो सामने ला दें। अब इस समस्या ये कि हम कई बार क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट हम नहीं पहचान पाते कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो जैसे मैंने वो लिस्ट दिखाई थी आपको, ये मैंने लिस्ट जो दिखाई थी, ये सब्जेक्ट तो दिख जा रहा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, तो ये व्यक्तिवाचक। लेकिन यदि वस्तुवाचक रहा तो अब वस्तुवाचक तो ऐसा है कि दुनिया में वस्तुएं तो ढेर है, बहुत है, असंख्य है, फिर क्या करें? तो हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए भी एक हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका है कि वस्तुवाचक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसे कैसे पहचाने। तो देखिए, यदि दिए गए वाक्य में वाक्य की मुख्य क्रिया में क्या लगाकर, यानी जो भी वाक्य दिया है, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, जो भी वाक्य दिया है उसमें जो मुख्य क्रिया है यानी जो काम हो रहा है उसमें यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करें, उस मुख्य क्रिया के पहले हम क्या, प्रश्न वाला जो वर्ड होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, वो रख दे। तो फिर हम प्रश्न करें तो प्राप्त उत्तर उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसी वाक्य में हम रखकर प्रश्न करेंगे तो उसी वाक्य से हम उत्तर ढूंढेंगे। तो जो हमको उत्तर में प्राप्त होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर में मुख्य क्रिया क्या है, राइट, लिखना। लिखना हमारी मुख्य क्रिया है। तो उसमें हम क्या प्रश्न करें? आप तो क्या प्रश्न करेंगे लिखना के आगे? तो हम बोलेंगे क्या लिखना। आई राइट अ लेटर, तो हम बोले क्या लिखना या क्या राइट, तो जवाब क्या मिलेगा हमको, अ लेटर। क्या लिखना, तो लेटर। तो इसमें अ लेटर जो हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्या हमने लिखना में ये वर्ब है, हमारा काम हो रहा है इसमें, उसके आगे क्या लिखा हमने, क्या प्रश्न किया, तो क्या लिखना, तो उत्तर आया। या हम इंग्लिश में बोलते कि व्हाट राइट, तो आंसर आएगा अ लेटर। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। और देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये अलग होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मैंने पहले बताया था व्यक्तिवाचक। अब ये कौन से है, वस्तुवाचक। फिर वी बॉट अ न्यू काइट। अब बॉट यानी खरीदा, हम प्रश्न इसके आगे लगाए, क्या खरीदा, तो अ न्यू काइट। क्या खरीदा था, एक न्यू काइट खरीदा। फिर प्लग, प्लग यानी तोड़ना, फूल तोड़ना, तो क्या तोड़ना, तो आंसर आएगा फूल तोड़ना। अब फूल तोड़ना आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा फूल जो है ये क्या हो गया, फ्लावर्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दे कलेक्ट कॉइन्स, तो क्या कलेक्ट, कॉइन्स, कॉइन्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, तो सिंग्स, क्या सिंग्स, तो स्वीट सॉन्ग। शी टीचेज इंग्लिश, क्या टीचेज, इंग्लिश, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इट रेन्स वेरी हेवीली। अब इधर देखो रेन्स, क्या रेन्स, जवाब ही नहीं आएगा। वेरी हेवीली तो जवाब आएगा नहीं। क्या रेंज में तो हेवीली तो ये होता नहीं, वेरी हेवीली तो यानी होता है बहुत तेज, बहुत भारी। तो रेंज, क्या रेंज, जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। अब गो, क्या गो, जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है। रोहन प्लेज हॉकी, क्या प्लेज, हॉकी, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द पायलट वॉर्न्स अस, तो क्या क्या वॉर्न, क्या वॉर्न, नहीं आएगा। किसे वॉर्न, अस, हमें वॉर्न। यानी जब हम क्या से करेंगे तो हमें जो मिलेगा ये वस्तुवाचक मिलेगा नाउन। लेकिन अब जब हम किसे से करेंगे तो हमें व्यक्तिवाचक मिलेगा। और व्यक्तिवाचक ये अस जो है ये वो लिस्ट में होता है, वो जो लिस्ट मैंने दिखाई थी व्यक्तिवाचक। तो हमें इसलिए उनमें किसे
को बार बार प्रश्न करके निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4-5 है जो हमें याद हो जाते हैं सेंटेंस बनाते बनाते। तो हम क्या लगाकर जब प्रश्न कर लेंगे तो हमें नाउन मिल जाएगा ये, और ये नाउन जो हमारा रहेगा ये क्या रहेगा, ये हमारा वस्तुवाचक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये निकालने का तरीका, क्योंकि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है, कई बार हम ऑब्जेक्ट ही गलत पहचान लेते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो उम्मीद है ये आपको ये बिल्कुल आ जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे देखते हैं कि हम कुछ, अब इसमें हमने बोला था जो हम रूल पढ़ रहे थे कि हमें सब पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होना चाहिए। तो टेंस पहचानना रहेगा, तो टेंस पहचानने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब कैसे पहचानेंगे हम। तो हमको टेंस से मतलब ये रहेगा हमारा कि हम यदि देखें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है, तो पेसिव वॉइस बनाते वक्त हमें एम इज आर लगाना। हमको टेंस के नाम से मतलब नहीं, आपसे नाम कोई नहीं पूछेगा, बस ये रहेगा कि यदि हमने उसे देख लिया कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऐसा है, तो पेसिव वॉइस बनाते समय हमें एम इज आर का उपयोग करना है। और थर्ड फॉर्म को लेकर मैं आपको बता दूं कि पेसिव वॉइस में सारे ही जितने भी टेंस के पेसिव वॉइस बनते हैं थर्ड फॉर्म उपयोग में लाई जाती है। आप देख रहे हैं पूरे थर्ड फॉर्म में। और यहाँ पर आपको कुछ ये रेड से आपको दिख रहा है, ये सारे जो रेड वाले हैं इसका मतलब है यहाँ पर ऐसी स्थिति में पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। कैसी स्थिति कि जब हैव बीन और हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा किसी वाक्य में तो उसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। हैड बीन रहेगा और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा किसी वाक्य में तो पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। या फिर विल बी और शैल बी ये रहेगा तो पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। और विल हैव बीन रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन रहेगा तो फिर पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करें, नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे, जिनके बनते हैं उनके बनाएंगे। तो जिनके बनते हैं हम वो देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, पेसिव वॉइस बनते वक्त एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म, फिर एम इज आर ऑलरेडी है उसमें और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तो एक जैसे हो गए, तो फिर एम इज आर यहाँ पर बीइंग लगा देंगे, BEING। तो ये थर्ड फॉर्म तो होना ही होना है, बीइंग लगा के हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये दोनों टेंस में सिर्फ ये बीइंग इससे अंतर हो जाता है। तो वो जो ING शो होता है वो इस बीइंग से होता है। फिर यदि कोई वाक्य में हैव हैज है, थर्ड फॉर्म है, तो हम हैव बीन और हैज बीन कर देंगे उसका। तो इस तरह से सारा ये जो टेबल है हमारा, ये हमें बता देगा पूरा कि हमें कौन से टेंस में, यानी पहले से जो वाक्य दिया है उसमें और जो बनाना है उसमें क्या अंतर हमें करना होगा, ये हमें पता हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये एक्टिव वॉइस यानी जो सेंटेंस दिया रहेगा और उससे हमको जो कन्वर्ट करना है, बनाना है, वो ये रहेगा। तो ये उसकी पहचान हो गई कि किसी सेंटेंस में यदि हैड रहा तो जब हम उसको पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैड बीन रहा, फर्स्ट फॉर्म रहा, तो हम याद है अच्छा इसका तो बनता ही नहीं भाई, तो हम नहीं बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं और सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये हमारी पहचान है। ये हम किसी सेंटेंस को देखें, ये मिलेगा तो उससे ये बनाना है, तो ये हम देख के लगाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम नोट करके भी रख सकते हैं अपने पास कि कहाँ पर क्या आएगा। अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे लिखा है कि आई राइट अ लेटर, अब इसका हमको बनाना है। तो यदि हम इसको देखेंगे हमारे टेबल में कि यहाँ आई राइट यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और राइट जो है फर्स्ट फॉर्म में, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। कैसे हुआ, अ लेटर को हमने सामने ला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान की। आई राइट अ लेटर की क्या राइट, तो अ लेटर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट निकाल, तो हमने सबसे पहले देखा टेंस से देख लिया, कहाँ से देखा,
कि इसमें क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और फर्स्ट फॉर्म में जो हमारा चार्ट है हम उसमें से देख लेंगे कि इसमें क्या लगा। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी कैसे हुआ, अ लेटर को हमने सामने लाया, फिर उसके अनुसार इज लगाया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ये जो आई था उसको हमने पीछे लाया। तो हम वो जो हमारा चार्ट था जिसमें हमने आई और मी, वी और अस देखा था, उससे हमें पता चल जाएगा कि आई को हमने पीछे लाया तो मी बन गया और उसे बाय लगाकर लिख दिया। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। अब कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वी बॉट अ न्यू काइट, जो मैंने वहां पर आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस के प्रैक्टिस के लिए दिखाए थे, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट निकाले थे, उसी के हम पैसिव वॉइस बने। तो अ न्यू काइट वॉज बॉट बाय अस। तो ये फिर अ न्यू काइट हमने सामने ला लिया, उसके पास में वॉज, साथ में वॉज लगाया, थर्ड फॉर्म बॉट हो गया, और जो वी था उसको पीछे लाया, बाय लगा के आज लिख दिया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस तैयार। फिर यू प्लग फ्लावर्स, तो फ्लावर्स हमने सामने लाया और आर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई, फ्लावर्स आर, और प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाय यू। अब इसमें देखने वाली बात यह कि थर्ड फॉर्म लगेगा तो हमें बहुत सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। यदि हमें थर्ड फॉर्म नहीं पता है, हमें कितना भी आ जाएगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें थर्ड फॉर्म की प्रैक्टिस करना है। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो जो है बहुत सारी वर्ब एक लिस्ट आपको इसमें बता दूंगा, तो बहुत सारे वर्ड आपके पास हो जाएंगे थर्ड फॉर्म वाले। या फिर हमारे पास बुक्स होती है, बहुत सारी ग्रामर की बुक्स होती है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती है उसमें भी बहुत सारी लिस्ट दी हुई होती है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जो भी, तो हम उससे तैयारी कर सकते हैं। फिर दे कलेक्ट कॉइन्स, तो कॉइन्स आर कलेक्टेड बाय देम। अब हमें धीरे धीरे आने लगेगा कि कॉइन्स हमने शुरू में लाया, उसके साथ आर लगाया। आर क्यों लगाया, क्योंकि ये इसके साथ प्लूरल है। आर ये जो टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, फर्स्ट फॉर्म था, तो हमने वो चार्ट से देखेंगे तो उसके साथ आर मिलेगा, थर्ड फॉर्म मिलेगा, और बाय देम ये पीछे जब हम लाएंगे तो बाय लगाकर लिखेंगे। इतना अब हमें इतने सेंटेंस में बनाने पर पता हो गया। ही सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, स्वीट सॉन्ग्स यहाँ लाया, आर संग बाय हिम। फिर शी मेक्स टॉयज, टॉयज आर मेड बाय हर। इट रेन्स वेरी हेवीली, नो पैसिव वॉइस हमने देखा था नहीं बनता। फिर आई गो टू स्कूल, नो पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। फिर रोहन प्लेज हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय रोहन। द पायलट वॉर्न्स अस, वी आर वॉर्न्ड बाय द पायलट। तो ये सारे सेंटेंस हम देख चुके हैं। चलिए अब एक सेंटेंस को हम सारे जितने टेंस में या जितने सेंटेंस में जितने सेंटेंस के प्रकार का वॉइस बन सकता है हम बना लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कुछ, वो जो चार्ट देखा था उसमें कुछ के वाक्य नहीं बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसी आई राइट अ लेटर को यदि हमने चेंज कर दिया आई एम राइटिंग अ लेटर, तो उसका कैसे बनेगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। फिर आई हैव रिटन अ लेटर, हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग कंडीशंस में बना रहे हैं, अलग अलग टेंस में बना रहे हैं, और उसी का पैसिव वॉइस भी हम अलग अलग कंडीशंस में देख रहे हैं। तो आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, आई हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। फिर आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो यदि आप वो चार्ट देखेंगे तो उसमें हैव बीन आए वाले में और आईएनजी आए वाले का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए यहां पर नहीं बना है। फिर आई रोट अ लेटर, अब आई रोट अ लेटर जो है, आई रोट अ लेटर, तो ये रोट सेकंड फॉर्म में है, तो इसका कैसे बनेगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। फिर आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। तो आप ये वो चार्ट को आप लगे तो एक कागज में या अपनी कॉपी में नोट करके रख ले, यदि एक पेज पे शीट पे रख ले, सामने जहां हम स्टडी करते हैं वहां लगा के रख ले, तो प्रैक्टिस करते वक्त हम फटाफट देख सकते हैं हमारे सामने कि हाँ ये, तो बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। और सेंटेंस की प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। अलग अलग सेंटेंस को या एक ही सेंटेंस को लिख लिया और उसको अलग अलग पहले हम
ऐसे टेंस में बदल ले, फिर उसी के हम पेसिव वॉइस ऐसे कर ले। तो बहुत सारी प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे उतना हमें इसका अभ्यास या हमारा जो अभ्यास करने पर हमें उतना ज्ञान प्राप्त होगा, उतना नॉलेज हमको हो जाएगा। फिर आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। अब ये जो मैंने कलर चेंज करे, ये क्यों करें, ताकि ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है हमारी वो पता चल जाए। यहाँ पर जैसे कि इज रिटन, इज बीइंग रिटन, हैज बीन रिटन, was being written, had been written, will be written, will have been written। तो ये ऐसा क्यों किया है कि इससे ये पता चल रहा है कि हमारे थर्ड फॉर्म तो सब जगह लगने ही लगने हैं पेसिव वॉइस, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है। बहुत छोटा सा काम है, यदि हम उसे ट्रिक से याद रखें तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर देखिए आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि बनता नहीं है, हैड बीन के साथ आईएनजी आने वाले वाक्य का नहीं बनेगा। फिर आई शैल राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, फिर आई शैल बी राइटिंग अ लेटर नहीं बनेगा। फिर आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, और आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 क्रॉस लगे यानी 4 के नहीं बने। तो 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से 4 टेंस के नहीं बनते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस होगी। हम इसके अलावा और प्रैक्टिस कोई भी एक हमारा सेंटेंस ले सकते हैं, जो हमने पीछे सेंटेंस लिए ना बहुत सारे, ये यहाँ से ये आई राइट अ लेटर को मैंने पूरे टेंस में बदल के। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आप ये सारे जो वाक्य है इनको एक ही वाक्य को सारे टेंस में बदल दीजिए और फिर उसका पेसिव वॉइस सारे टेंस के बना दीजिए। वो उसको भी आप देख सकते हैं, उससे रेफरेंस ले सकते हैं, उसे देख देख के पहले तो नोट कर लीजिए। फिर और मैंने बोला वो जो मैंने जो टेबल बताया उसको बढ़िया एक शीट पे बना लीजिए, बढ़िया कलरफुल सा बनाइए। स्टडी टेबल अपने जहाँ स्टडी करने हम बैठते हैं वहां लगा दीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए, कितना मजा आने वाला है। इट इज जस्ट लाइक अ गेम, चेंजिंग सेंटेंसेस। और ये जो सेंटेंस होते हैं चेंज करो एक दूसरे में, और जब इसमें मजा आने लगता है ना, बाय गॉड बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी और बहुत मजा आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताने वाला हूँ कि अभी हमने देखा कि पेसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा। तो मैं एक बहुत ही आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि उसमें आप ये चार्ट अपने पास रख लीजिएगा और उस सेंटेंस को उस टेंस के अनुसार, जैसे आप आई के साथ आपको लगाना है तो आई के साथ आपको डू नॉट लगाने को मिलेगा। डू नॉट के अलावा आप एम लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो, डिड नॉट लगा सकते हो, वॉज, हैड और शैल, यानी अलग अलग टेंस में आई के साथ में प्रेजेंट में डू नॉट हो जाएगा, एम हो जाएगा, हैव हो जाएगा, पास्ट में डिड नॉट, वॉज और हैड हो जाएगा और फ्यूचर में शैल हो जाएगा। ये सब आई के साथ लगेंगे। फिर वी के साथ में भी हमको क्या मिलेगा, डू नॉट, आर, हैव, डिड नॉट, वर, हैड, शैल। तो ऐसे हमने सभी के साथ में ये लिख के मैंने रख दिए कि आप यदि यू आया तो आप यदि प्रेजेंट में हो तो डू नॉट, यदि नेगेटिव वाला वाक्य है तो यू के साथ डू नॉट रहेगा, और आर है, हैव है, डिड नॉट है, वर। तो ये पहचान के लिए हो गया है हमारा, यदि एक्टिव का हो या सेंटेंस या पेसिव का, हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी मिल सकती है, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये चार्ट। तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने पास में लिख के भी रख सकते हैं, अपने पास कोई चार्ट पे प्रिपेयर करके रख सकते हैं, तो ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो ये जो हमने अभी तक देखा, ये पेसिव वॉइस देखा। पेसिव वॉइस में हमने ये जो सारे पेसिव वॉइस थे ये टेंस पे आधारित थे। इसके बाद जो पेसिव वॉइस मैं और बताने वाला हूँ वो आपको नेगेटिव सेंटेंस के पेसिव वॉइस भी बताऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पेसिव वॉइस बताऊंगा, फिर मॉडल्स के पेसिव वॉइस अलग होते हैं वो भी बताऊंगा, इम्परेटिव सेंटेंस के पेसिव वॉइस होते हैं वो भी बताऊंगा, और भी कुछ दूसरे जो प्रकार के होते हैं जो कभी कभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सारे पेसिव वॉइस हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो 2-3 वीडियो और इसके बाद मैं पेसिव वॉइस के बनाऊंगा, लेकिन छोटे रहेंगे, उसमें एक ही टॉपिक लेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण ये था हमारा
जो ये बेसिक है इसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो दूसरे पेसिव वॉइस बहुत इजी बन जाएंगे। तो हमें दो चीज इसमें ध्यान रखना है पेसिव वॉइस में, एक तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हम टेंस जो पहले से एक्टिव वॉइस रहेगा उसका टेंस पहचान लेंगे और चेंज करने के लिए भी हमको बहुत आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है ये पेसिव वॉइस का जो वीडियो था आपके लिए बहुत काम का रहेगा। प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो आते तक के बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाइए। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कहीं नहीं जाना है, प्रैक्टिस करना है।